दास्तान लिखता हुआ पाकिस्तान टूटकर बिखर जाने की राह पे अग्रसर चलता हुआ चला जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिव प्रताप और आप देख रहे हैं देसी खबर। आइए एक नजर डालते हैं पाकिस्तान की तरफ। और एक कहावत है कि कूड़ में घुसता हुआ चींटा शायद यही सोचता है कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और हसीन पल है। शायद ये नहीं समझता कि हम मौत के कुएं में घुसते चले जा रहे हैं, जहां से वापस जिंदगी के राह पे आना बहुत ही मुश्किल है। आज पीटीआई की बैन की बातें मीडिया खबरों में चल रही है और ऐसा लगता है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई पे बैन लगा दी जाएगी। याद कीजिए 2020 का वो मंजर। इस मंजर में इमरान सरकार ने सिंध की पार्टी JSQMA को बैन लगा दिया था और 15 अप्रैल 2021 को धार्मिक पार्टी TLP को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो इतिहास है उस इतिहास में पार्टियों पर बैन लगाने की पुरानी परंपरा रही है। 19 जुलाई 1954 में भी पार्टी पे बैन लगाया गया था। उसके बाद 26 मार्च 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जनरल याह्या खान ने शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को बैन कर दिया था। 1975 में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने नेशनल अवामी पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस तरह से पाकिस्तान की जो रवैया है यही है, मतलब मकड़ी अपनी ही जाल में फंसती हुई चली जाती है और एक न एक दिन उसी में दम तोड़ देती है। ठीक उसी तरह से पाकिस्तान है। आइए देखते हैं आज सोशल मीडिया पे इमरान खान जी ने अपनी एक भावनात्मक और लोगों को प्रेरणा दिया है अपने तरफ आकर्षित करने का। और उन्होंने ये कहा है कि हम अपने सांस के अंतिम सांस तक, यानी कि एक अंतिम बूंद तक हम अकेले देश के लिए खड़े रहेंगे और लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। चाहे जैसा कि आप मीडिया खबरों में यह सुनने को आ रहा है कि पीटीआई के जो कुछ अधिकारी हैं वो धीरे धीरे करके इस्तीफा दे रहे हैं। इसको देखते हुए इमरान खान सरकार ने यह कहा है कि हम अपने अकेले भी रहेंगे, अंतिम सांस तक देश के लिए खड़े रहेंगे और पार्टी के लिए लड़ते रहेंगे। सबके पीछे है ये जो एक साल से पूरा जोर लगा हुआ है किसी न किसी तरह इमरान खान का रास्ता पार किया। ये वोट के लिए बहुत इसको नहीं आने देना चाहिए। अगर इलेक्शन भी ना हो, आइन भी टूट जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट को भी जलील किया जाए, लेकिन इसको नहीं आने देना। इसके पीछे है क्या? मैं जरा आपको पहले ग्राफ दिखा दूं। ये जो आपके सामने है, ये जरा ग्राफ देखें। ये है सर्वे का रिजल्ट। ये सर्वे का रिजल्ट में ये जरा इधर देख लें कि 70% इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है पाकिस्तान में। बाकी सारी पार्टीज की मिला के भी तो जो मकबूलियत है उन सबको अब खौफ है कि इलेक्शन अगर आ गए तो ये हार जाएंगे। अब ये पीडीएम की जमातों ने तब से फैसला किया हुआ है कि इलेक्शन भी नहीं लड़ना, क्योंकि इलेक्शन अगर हो गया तो इमरान खान आ जाएगा, और अगर इमरान खान आ गया तो उनको ये नहीं फिक्र कि मुल्क को अच्छा होगा या बुरा होगा। उनको फिक्र ये है कि इन्होंने अरबों रुपए के अपने करप्शन के केस माफ करवा लिए, और इनको डर ये लगा हुआ है कि जो 30 साल से मेहनत से इन्होंने पैसा चोरी का इकट्ठा करके बाहर रखा हुआ है, किसी तरह उस पैसे के ऊपर
यानी वो महफूज रहे। और खतरा इमरान खान से है क्योंकि बाकी तो सब मिले हुए हैं। अब इसकी वजह से ये सारा मुल्क तबाही के रास्ते पे जा रहा है कि सिर्फ इस खौफ से कि हमारा आपके पैसा ना या कि एनआरओ ना वापस ले ले, बस ये वजह है कि ये आमने सामना खड़ा कर रहे हैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात और मुल्क की फौज, और ये कामयाबी से ये कर रहे हैं क्योंकि ये पुराने 30 साल के पुराने सियासतदान हैं। ये जाके वहां डराते हैं उनको कि सर वो आपको हटा देगा आके। मैं बार बार कह बैठा हूं कि मैं इदारों के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, मैं कह बैठा हूं, बार बार पैगाम पहुंचा बैठा हूं, लेकिन वहां से डराते जी आके हटा देगा आपको, फौज में इंटरफेयर करेगा। अगर इंटरफेयर करना होता, जब मुझे पता था कि पिछला आर्मी चीफ मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, आखिरी महीनों में मुझे आईबी की सारी रिपोर्ट थी, तब मैं उसे हटा देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक इदारा जो कि बचा हुआ है, बाकी इदारों को तो इंटरफेयर करके हमने तबाह कर दिया है, मैं ये नहीं चाहता था वो तबाह। और मैं आज जरा पहले तो ये पीडीएम के ऊपर बाद में आता हूं, मैं जरा फौज के ऊपर बात कर लूं। देखिए, मैंने सारी दुनिया में अपनी फौज का क्यों दिफा किया, क्योंकि मेरा तो इंटरनेशनल था, मेरी तो आवाज बाहर जाती थी। जब भी कुछ होता था, खास तौर पे वॉर ऑन टेरर में, तो जब पाकिस्तानी फौज को दोगला कहा जाता था, बुरा भला कहा जाता था, तो मैं एज नोन फेस था, तो मुझे ये CNN, BBC कितने मेरे इंटरव्यूज किए। आप मेरे सारे बाहर इंटरव्यूज सुने। जिस तरह मैंने अपनी फौज को का दिफा किया, उसको डिफेंड किया, मुझे एक और पाकिस्तानी बताएं जिसने इंटरनेशनल मीडिया पे किया। यहां तो खैर हम कह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अपनी जिंदगी पे तो डर हो ही गया है। शायद उन्हें भी यह डर सता रहा है कि मैं अब ज्यादा दिनों तक पाकिस्तान की सेवा या पाकिस्तान की राजनीति में नहीं रह पाऊंगा। राजनीतिक कैरियर का अंत होते हुए देख इमरान खान की बेचैनी तो बढ़ती ही है। आइए देखते हैं, उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला है। इस पोस्ट में जो भी उन्होंने कहा है, इस बात को हम सुनाते हैं, फिर मिलते हैं इसके बाद। उसकी पैसे बाहर पड़े। जब नवाज शरीफ इंडियन लॉबी को और इजराइल लॉबी को अपने साथ बुलाना चाहता था, अपनी फौज को कह रहा था कि दहशतगर्दी में मुलव्वस है, उसके पैसे अरबों डॉलर बाहर पड़ा हुआ है। वो जब होता है मौके बार भाग जाते। तो मेरा तो कोई बाहर नहीं जाना, तो मैं इसलिए आज ये कहना चाहता हूं कि ये लोग कामयाबी से वो काम कर रहे हैं जो मेरी आंखों के सामने ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। मैंने वो देखा हुआ है ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था। सबसे बड़ी पार्टी थी, मुझे बुरहान इलेक्शन जीत गया, फौज ने इलेक्शन करवाया और साफ और शफाफ तरीन पाकिस्तान की तारीख का इलेक्शन था। किसने तस्लीम नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं कि फौजी लीडरशिप की कसूर था, लेकिन वो आदमी जो चाहता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, उसका बहुत बड़ा हाथ था। वो कहता है मैं मानता हूं मुजीबुर रहमान को, पाकिस्तान ना टूटता। उसने पूरी प्लानिंग की अपनी जात के लिए, उसने पाकिस्तानी फौज को लड़ा दिया सबसे बड़ी पार्टी से, मुल्क टूट गया। आज वही हो रहा है। ये पीडीएम लड़ा रही है जान के, ये जो केसेस बन रहे हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट में केस कर दो, आर्मी एक्ट से केस कर दो। कभी आज तक ऐसा हुआ है कि ना आपने कोई तहकीकात की, ना कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई, ना पता चला कि ये इसके पीछे कौन था, और एकदम जज, जूरी और एग्जीक्यूशन फैसला हो गया कि जी तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है, और पकड़ धकड़ शुरू हो गई। 7,500 कारकुनों को पकड़ लिया है, उसमें औरतों को पकड़ लिया है, कभी इस मुल्क में हुआ ही नहीं है। यानी जिस तरह औरतों से बदतमीजी हुई है, ये कब हुआ है यहां इस मुल्क में। और फिर यानी घरों में जाना, रात को सारा घर तोड़ देना, औरतों से धक्के दे रहे हैं औरतों को। शेरिया अफरीदी की बीवी को भी साथ पकड़ के ले गए।
फिर एक जगह से छुट्टी है शीरीन मजारी, दूसरी जगह पकड़ लेते हैं। यानी ये क्या हो रहा है? ये तो अपने मुल्क में नफरतें फैलाई जा रही हैं। ये तो जान के ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं एक ख्वाब देख रहा हूं, घिनौना ख्वाब, जिसके अंदर एक मुल्क की तबाही देख रहा हूं सामने। ये कौन सा मुल्क इजाजत देता है अपनी इस तरह की तबाही करने के लिए, सिर्फ इन चोरों की खातिर? मैं आज राय पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताएं, तहरीक इंसाफ 27 साल से, मुझे एक जगह बताएं कि इमरान खान ने कहा हो कि किसी किस्म का आप कानून तोड़ें, कानून के बाहर चलें, आइन के बाहर चलें। मुझे एक दफा एक स्टेटमेंट मेरी बताएं 27 साल में, मुझे एक मेरे लीडर की स्टेटमेंट बताएं जो मेरे नीचे है, जो मेरी पार्टी के लिए वो कहे कि जनाब तोड़ दो, घराव करो, जला दो। एक है तो मैं तैयार हूं रेस्ट देने के लिए, मेरी स्टेटमेंट है। और मैंने कहा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आपने मुझे इस तरह उठाया, आपको तैयार होना चाहिए। क्योंकि मुझे उस दिन पता था इन्होंने कुछ करना है। आराम से पकड़ लेते, पुलिस से पकड़वा देते। सारी दुनिया के अंदर इमेज गया है कि पहले शीशे तोड़ के सर पे मेरे डंडा मारा, लोगों को जख्मी किया, और मुझे ऐसे पकड़ के लेके जा रहे हैं जैसे कोई दहशतगर्द है। कि पाकिस्तान का सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी का सरबराह नहीं, 12 इलेक्शन असेंबली में मैं नेशनल असेंबली के जीता हूं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे मैंने कोई जुर्म, मैं कोई दहशतगर्द हूं। अब उसके जो इमेजेस थे उसका रद्द-ए-अमल आना था। और यहां मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरी साजिश हुई है, इन्होंने बड़ी प्लानिंग के तहत किया। हमारे पास अब सारी एविडेंस आ गई है, हम अदालत में जाने लगे कि जुडिशल कमीशन बनाई जाए, तहकीकात की जाए कि एक पार्टी ने इतनी अपनी तवील स्ट्रगल में, जब उसने कभी वायलेंस की तरफ गई ही नहीं है, तो वो एकदम ये कैसे जाके जलाना शुरू होगा। और इसको तो, इसके ऊपर तो सबसे पहले आईजी पंजाब को बुलाएं, ये जो जिन्ना हाउस में हुआ है। ये हम वहां, वो लोग बता रहे हैं, मैं जब उधर था पुलिस लाइंस के अंदर उन्होंने मुझे रखा हुआ था, तो वहां जब मुजाहिरीन आए तो वो भी इतनी दूर थे तो पुलिस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, शेलिंग कर दी। तो यहां लिबर्टी से लोग जा रहे हैं उधर, तो किधर थी पुलिस? ये किसने किया है? अगर इसकी सही तहकीकात हो जाए तो पता चल जाएगा इस साजिश के पीछे कौन था, कौन उसको इस्तेमाल करना चाहता था एक पूरी पार्टी को बैन करने के लिए, कलादम करने के लिए। ये जो 7,000 7,500 लोग जेलों में डाला है, ये पहले से प्री प्लान था। उसको बहाना मार के तो सारी पार्टी को जेल में डालना था। और फिर ये जो लोगों को कहा जा रहा है कि जी अब पार्टी छोड़ दे, ये जो अनाउंसमेंट्स हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या जो ये कर रहे हैं उनको समझ आ रही है कि ये पाकिस्तान किधर जा रहा है। क्योंकि पीडीएम तो चाहती है ये, वो जो लंदन में बैठा हुआ है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि मुल्क का इदारे जाएं आए और आए, हम आपको सारी दिखा देते हैं घर में किधर है, कितने दहशतगर्द हैं। शायद मेरा ही फायदा करवा देंगे कि अगर कोई छुपा हुआ वो दहशतगर्द है, लेकिन इसको एक बहाना ना बनाए। जिस तरह हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं, जिस तरह इसको इस्तेमाल किया गया है तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन करने का, इसको भी इस्तेमाल ना करें कि जिस तरह कि जी इमरान घर 40 दहशतगर्द छुपे हुए हैं तो हमला कर दो। तो इसलिए मैं आज सबको कह रहा हूं कि इस वक्त इसको और आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि ये बढ़ती जाएगी, किधर तक जाएगी बात? इसमें तो कोई हल है ही नहीं कि सिर्फ पीडीएम को फायदा करवाने के लिए, कि वो जो मैं बार बार कहता हूं कि ये हालात है कि 70% इस वक्त कौम इधर खड़ी हुई है, तो ये जो थोड़े से रेलू कट्टे हैं इनको बचाने के लिए यानी सबसे बड़ी जमात को खत्म कर देना है, खत्म करने की कोशिश, क्या ये हो सकता है? इसलिए अभी भी वक्त है, अकल करें, बात करें, मसला हल करें। और मसला एक ही है, किसी से पूछ लें, तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, किसी से पूछ लें कि इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ ही नहीं सकता
जब तक आप इलेक्शंस ना करवाएं। मैं 1 साल से ये कह रहा हूं, मैं आज भी ये कह रहा हूं कि इसका सिर्फ हर इलेक्शंस है, और मैं तब से इंतजार कर रहा हूं कि कोई बातचीत करे इस पे। जिन लोगों से हम बात करते हैं वो नहीं सुनना चाहते, वो अजीब अजीब बातें करते हैं कि जी अक्टूबर और से आगे चला जाए। तो वो तो ये तो होना ही नहीं। अगर ये आज 70 है तो ये और बढ़ जाएगा आगे, लीड और इनकी बढ़ जाएगी। तो उन्होंने तो इलेक्शन नहीं करवाना। तो जो करवा सकते हैं, मेरी आज आपसे अपील है, इस मुल्क को बचाएं और इलेक्शंस करवाएं।